और जमात के ताल्लुक से मुझे उठाया गया था यहाँ से। नहीं सर, ये बिल्कुल ही गलत है कि मुस्लिम में कोई टॉर्चर किया जा रहा है। पूरे भारत के लोगों को सहयोग करना चाहिए भारत सरकार का। सर 2 सलाइयाँ होती हैं, एक नाक से दी जाती है, एक गले से दी जाती है। उसका नाक का और गले का लिक्विड लिया जाता है, वही चीज़ सैंपल के लिए जाती है। डॉक्टरों का संयम बनाएं और उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो जो लड़ रहे हैं हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपने घरों में स्वस्थ हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। कोरोना वायरस के चलते लगातार प्रशासन ज़िले, शहर और राज्य स्तर पर छानबीन कर रहा है और कहीं से भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिस पर संक्रमित होने की आशंका है उसको क्वारंटाइन कराने के लिए उठाकर लेकर जाया जा रहा है और क्वारंटाइन कराया जा रहा है, उसकी जांच कराई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरादाबाद में। मुरादाबाद का गांव खाईखेड़ा यहाँ पड़ता है, उस पर मैं मौजूद हूं। यहाँ से भी एक व्यक्ति को क्वारंटाइन कराने के लेकर जाया गया था। अभी मैं उनसे बात करूँगा कि पूरा उनके साथ क्या क्या हुआ। फ़िलहाल वो वक्त बिताकर वापस आ गए हैं और उनकी जाँच जो है वो निगेटिव आई है। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मगरूब इनका नाम है। इधर आ जाइए थोड़ा। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कई तरह की अफवाह भी चल रही हैं और इस अफवाह के बीच में जो क्लियर बात है, एक मैसेज समाज में वो जाना चाहिए। आपको यहाँ से लेकर जाया गया, सबसे पहले आपको पता कैसे चला, किस आधार पर आपको लेकर जाया गया? देखिए, जब मैं अपने क्लिनिक पे था, वहाँ से मेरे घर से फ़ोन गया दरोगा जी का कि सर आपको ऐसे ऐसे घर पे मतलब बुलाया गया है, और मुझको कोई भी ऐसा मैसेज नहीं दिया गया था कि आपको मतलब इस पोजीशन में बुलाया गया है। मैं जब घर पे आया तो मुझे बाद में बताया गया था कि आपको ऐसे ऐसे आपको जमात से मतलब आपका मतलब बताया गया था कि मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में वहाँ पर मेरा कनेक्ट जमात के ताल्लुक से मुझे उठाया गया था यहाँ से कि आप जमात में शामिल हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से जो गया था दिल्ली के लिए, पेशेंट को लेकर गया था सफदरजंग के लिए। वहाँ पर 15 या 20 मिनट में मैं ओनली रुका था वहाँ पर, और वहाँ से रिटर्न हम लोग वापस हो गए थे। उसी दौरान वहाँ मरकज़ के एरिया में हम लोग निकले थे, वहाँ मेरा फ़ोन कनेक्ट हुआ था और उसी के आधार पर मुझको यहाँ से उठाया गया था। मतलब ये समझा जा सकता है कि आप दिल्ली गए थे, दिल्ली जाकर के मरकज़ के इलाके में आपकी कनेक्टिविटी, वहाँ आप कनेक्ट हुए होंगे, उसी आधार पर आपको कॉन्टैक्ट के थ्रू उठाया गया। जी सर। तो अब यहाँ से ले जाने के बाद क्या कुछ सवाल जवाब हुए, क्या किसी तरीके का मतलब जो स्थिति थी वो कैसी थी? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहा यह जा रहा है ना कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं, कोई टारगेट ऐसा किया जा रहा है मुस्लिमों को, या फिर किसी तरीके की कोई दिक्कत आपकी जांच को लेकर या आपके स्वभाव को लेकर वहाँ पर। नहीं सर, ये बिल्कुल ही गलत है कि मुस्लिम में कोई टॉर्चर किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी को ये सूचना देना चाहूँगा, अगर जिन लोगों के जहन में ये चीज़ अगर एक सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम में कोई टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये ही बिल्कुल गलत बात है ये बिल्कुल। और इसमें हमें सभी लोगों को, पूरे भारत के लोगों को सहयोग करना चाहिए भारत सरकार का, क्योंकि ये चीज़ हमारे सबके लिए है। ये चीज़ अगर कोई इस तरह का कोई अगर संक्रमित आदमी पाया जाता है तो उससे कितना नुकसान आपके घर वालों को, आपके बस्ती वालों को, पड़ोसियों को होगा, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना से, महामारी से लड़ रही है, और इसमें हम सभी को, जो भारत सरकार ने नियम बनाए हैं, जो मतलब लॉकडाउन किया गया है, उसका सख्ती के साथ पालन करें हम लोग। क्वारंटाइन के बीच जो आपने दिन वहाँ पर बिताया, आपको मुरादाबाद में रखा गया था MIT कॉलेज में, तो किस तरीके के वो दिन बीते और क्या क्या जांच में क्या क्या हुआ, किस तरीके का व्यवहार वहाँ पर रहा? वहाँ पर व्यवहार, जो भी स्टाफ था हमारा, पुलिस स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, सभी बहुत ही बढ़िया लोग थे। वहाँ पर उनका नेचर बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और किसी भी तरह की कोई ऐसा मैसेज नहीं है वहाँ पर क्या मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। और जहाँ जांच की बात है तो वहाँ पर जांच कराना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर वो आपकी जांच सही है तो उसमें आपको 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद आपकी अगर निगेटिव है तो घर को आपका डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसमें कोई भी चीज़ गलत है कि कोई खाने की वजह से है कि खाना नहीं मिल रहा, खाना बहुत शानदार, हर चीज़ बहुत बढ़िया रही। किसी भी तरह से किसी भी इंसान को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो गलत है, क्योंकि वहाँ खाना पीना रहना सब चीज़ बहुत ही बेहतर है। अगर खाने की वजह से कोई अगर आदमी ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। बहुत ही बढ़िया खाना मिल रहा है, नाश्ता सब टाइम पे मिल रहा है, हर चीज़ की सारी फैसिलिटी है। और कोई भी अगर किसी के जहन में ये चीज़ है कि मुस्लिम में कोई टॉर्चर किया जा रहा है,
तो मैं ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये चीज़ गलत है बिल्कुल। अच्छा मरगूब साहब, एक चीज़ और है, क्योंकि जांच को लेकर जिस तरीके की जांचें हो रही हैं उससे भी जो आम इंसान है, इस देश का नागरिक है, वो संक्रमित है या नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन वो डर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसी जांच होगी। तो आपके साथ ये हुआ है तो कम से कम एक मैसेज चला जाएगा कि क्या क्या हुआ उसके बारे में बताइए। नहीं देखिए, डर तो सही है, डरना सही है, क्योंकि ये कोरोना जो है ये कि महामारी है, तो इसमें अगर इंसान डर रहा है तो वो चीज़ गलत नहीं है। क्योंकि पहले से ही भारत सरकार ने, जो मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये अलर्ट कर रखा है कि इसको महामारी घोषित कर दिया है। तो डर तो इसकी वजह से भी ये डर बना हुआ है लोगों में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई भी आदमी डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, संयम से काम करें, हिम्मत से काम करें, कोई चीज़ गलत नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए रिपोर्ट निगेटिव या पॉजिटिव आती है तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा मतलब ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इंशाअल्लाह आप लोग एकदम स्वस्थ होकर, आपका जितना भी टाइम का मतलब वो चलेगा आपका ट्रीटमेंट, और उसमें आप स्वस्थ होकर आपको घर भेज दिया जाएगा। जांच में आपके साथ क्या हुआ और किस तरीके की जांच होती है? जांच में सर 2 सलाइयाँ होती हैं, एक नाक से दी जाती है, एक गले से दी जाती है। उसका नाक का और गले का लिक्विड लिया जाता है, वही चीज़ सैंपल के लिए जाती है, और वो लोग अपने स्तर से जैसे भी वो लोग इस पर मतलब फोकस करते हैं, वो उसको तैयार करके रिपोर्ट भेज देते हैं। कितना टाइम लगता है? जांच में कम से कम सर 3 दिन, 72 घंटे का टाइम है इसमें। 72 घंटे में टाइम आया था, क्योंकि हमारे प्रदेश में यूपी में ओनली सिर्फ 3 ही लैबें बनाई गई हैं, अलीगढ़, मेरठ, लखनऊ। हमारी यूपी में अभी 3 लैबें हैं, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, देर की बात जहाँ तक आती है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सहूलियत पूरी सही तरीके से नहीं मिल रही है, लोग जो जा रहे हैं कि इतनी लेट रिपोर्ट क्यों आ रही है। तो जब आप गए तो क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम पे बिठाया गया, या जो काम होना था वो समय के अकॉर्डिंग हुआ है? नहीं, जो भी काम हुआ समय के अकॉर्डिंग हुआ है, और हमको यहाँ से रात को करीब 9 बजे यहाँ से लगभग हमें वहाँ पर पहुँचे हैं हम, और दूसरे दिन को हमारे 4 बजे हमारी रिपोर्ट ले ली गई है। तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है इसमें, क्योंकि इतना बड़ा भारत है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो हर आदमी को एकदम तो इतनी सुविधा नहीं मिल सकती ना। टाइम तो लगेगा, और टाइम लगे, टाइम की कीमत भी है। अगर आदमी ये सोचे कि एकदम मुझे यहाँ से उठाने के बाद तुरंत मेरी रिपोर्ट करा दी जाए, तो ये गलत है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के आधार पर अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो हमें उसमें साथ देना चाहिए, और ख़ास करके डॉक्टरों का, डॉक्टर, पुलिस स्टाफ, कोई भी उनके साथ में गलत व्यवहार ना करें, डॉक्टरों का संयम बनाएं और उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो जो लड़ रहे हैं हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपने घरों में स्वस्थ हैं, वो रोडों पे भागे फिर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाए पड़े हैं। इस लोगों को आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। अगर कोई भी इस तरह की कोई घटना होती है डॉक्टरों के साथ, तो मैं इसकी निंदनीय वो करता हूँ कि इसमें कोई भी डॉक्टरों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करें। अभी जैसे मुरादाबाद की घटना आई थी और पत्थरबाजी हुई, हालांकि दूसरे दिन को फूल भी बरसाए गए डॉक्टर्स की टीम पर, स्टाफ पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वहाँ जहाँ MIT कॉलेज आप बता रहे हैं आपको रखा गया था, वहाँ पर कितने और लोग थे जो संक्रमित थे, जिनको उठाया गया था? वहाँ पर हमारी बिल्डिंग में हम करीब 36 लोग थे, और सभी को अलग अलग रूम दिया गया था। हमारी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पे करीब 8 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर और जो लोग नेगेटिव थे उनको भी एक डर का माहौल बन गया था। लेकिन उसमें लोगों ने संयम बरता और अपने आप का मतलब हौसला अफजाई करी एक दूसरे ने, और एक दूसरे को दिलासा दिया गया, आप घर बार होई, आपकी रिपोर्ट है नेगेटिव है, आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर कोई ऐसी बात भी होगी, अगर आप मतलब ये लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इनका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट होने के बाद इनको एकदम जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, इनकी अगली रिपोर्ट कराई जाएगी। रिपोर्ट जिस आधार पे भी आती है, अगर नेगेटिव आती है तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद भी आपको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। अगर जैसे मान लीजिए आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है सर, तो उसको आपको तुरंत ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आइसोलेशन वार्ड में आपको शिफ्ट किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। उसके 3 या 4 दिन बाद दूसरी आपकी रिपोर्ट ली जाएगी पॉजिटिव के बाद। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसमें आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद भी आपको क्वारंटाइन घर पर रहना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके घर वालों के लिए, आपके पड़ोस वालों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए ये ज़रूरी है कि आपको क्वारंटाइन करना। वो आप नेगेटिव आ गए ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप नेगेटिव हो दूसरा भी तो बंदा आपसे मिलने के लिए आएगा ना। अगर कोई आपसे मिल रहा है इस दौरान तो उससे हाथ ना मिलाएं, दूरी 1 मीटर की 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और भारत सरकार का साथ दें। अच्छा, MIT के अंदर जो लोग संक्रमित थे वो क्या इसी क्षेत्र यानी मुरादाबाद से थे, या बाकी राज्य या बाकी ज़िलों से भी थे? बाकी ज़िलों से भी थे और अदर ज़िलों के, राज्यों के भी, स्टेट के भी लोग थे,
और सभी को मैं तो यही समझता हूँ किसी को कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सभी चीज़ें मुहैया हैं उनके लिए। किसी भी चीज़ की अगर कोई परेशानी है तो वो गलत है, और थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो घर का सिस्टम और बाहर का सिस्टम में तो डिफरेंस है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप वहाँ से आए हैं तो मैं चाहूँगा कि एक आखिरी मैसेज समाज को जाए ताकि सहयोग करें, तो क्या देना चाहेंगे वो मैसेज? मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहूँगा कि मैं ख़ास करके अपने गांव के लोगों से, क्योंकि मैं खाई खेड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं गांव के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग दूरी बनाएं, एक दूसरे से पास ना बैठें और एक दूसरे कम से कम 2 या 3 मीटर की दूरी बनाए रखें। ख़ास करके घरों में रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें। घर से अगर जो ज़रूरत चीज़ है आपकी तभी निकलें, नहीं तो अन्यथा आप घर से नहीं निकलें। क्योंकि अगर आप घर से निकलते हैं तो एक बड़े मर्ज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज होगा कि आप लोग घर से ना निकलें, घरों में रहें और घरों में अपने और भी जो पड़ोसी हैं उनका एक दूसरे का हौसला अफजाई करें और एक दूसरे का सहयोग करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर मगरूब थे जो क्वारंटाइन के बाद घर वापस आए हैं। संक्रमित के आधार पर इनको उठाया गया था, लेकिन जो रिपोर्ट है इनकी वो नेगेटिव आई है। उम्मीद यही करेंगे, जैसा इन्होंने मैसेज दिया, कि कहीं पर भी अगर कोई प्रशासन का व्यक्ति या डॉक्टर्स स्टाफ अगर आपको संक्रमित के आधार पर उठाता है, क्वारंटाइन कराता है, लेकर जाता है, तो वो एक तरीके से आप ये समझिए कि वो आपका एक सहयोग कर रहा है आपके स्वास्थ्य होने के लिए। तो कहीं पर भी इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए कि कुछ गलत आपके साथ हो रहा है। जैसे मुरादाबाद से खबर आई, पंजाब से खबर आई, बिहार से भी ऐसी खबर सामने आई थी कि डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया गया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि ये एक अच्छा मैसेज जो है वो समाज में जाए। कैमरामैन इम्तियाज़ के साथ आकिल रज़ा, मुरादाबाद।